वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज, बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। और मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, मैं जो भी लेक्चर में पढ़ाऊँगी उसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बैड डेट्स से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। तो देखते हैं होते क्या है, बैड डेट्स होते क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि होते क्या है तो आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली होते हैं कि जब हम लोग अब गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार में बेचते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिनको हम लोगों ने गुड्स उधार में बेचे हैं वो हमें मनी रिटर्न नहीं करते और आगे भी उम्मीद नहीं होती है हमें उनसे कि हम उनसे मनी रिकवरेबल कर पाएंगे या नहीं, मतलब नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, इट इज़ बीइंग ए लॉस फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस का ये लॉस हो गया और ये किस में किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा आपका बैड डेट्स अकाउंट में और क्रेडिट किया जाएगा टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर्स। जैसे कि सपोज एक्स थे, एक्स को 4,000 रुपये देने थे, बट उससे हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी कि वो क्या हो गया, दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, सपोज हमने एक्स माना था टू एक्स, क्योंकि गिवर कौन था, एक्स था, जो कि उसने हमें नहीं दिया। फिर अब आता है व्हेन ए पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड। अब ऐसा होता है, सपोज हमने 10,000 के गुड्स बेचे थे, ठीक है, उसमें से 60% तो हमें रिसीव हो रहा है बट 40% रिसीव नहीं हो रहा है। तो 60% तो हमारे पास कैश आ जाएगा एंड 40% के वो क्या बन जाएंगे, हमारे बैड डेट्स। तो एंट्री क्या होगी, व्हाट कम्स इन, कैश आया आपके पास तो कैश अकाउंट डेबिट। आपका लॉस क्या हो गया, 40% लॉस है तो एंट्री क्या हो गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन था, हु इज गिवर, सपोज मैंने लेट किया एक्स। तो जब पार्शियली हमारे बैड डेट्स होते हैं तो हमारी एंट्री होती है, हमें ये देखना होता है कि एक्स को कितना देना था, उसमें से उसने कितना दे दिया और कितना नॉन रिकवरेबल है। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम पढ़ेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो डेटर्स हैं जिनका हम अकाउंट क्लोज कर चुके हैं एज बैड डेट्स, हमने उनका अकाउंट क्लोज कर दिया है कि बैड डेट से, कि मतलब हमें तब ये उम्मीद थी कि रिकवर ही नहीं होगा इनसे मनी। बट क्या होता है कभी कभी कि ये कुछ टाइम बाद हमें वो मनी दे देते हैं, जो हमारा बैड डेट था उसका मनी दे देते हैं। तो हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आया, उन्होंने जब हमें मनी दे दिया हमारे पास आया कैश, और अगर चेक से देंगे तो बैंक आया। तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम उसका नाम हटा चुके हैं, उसे बैड डेट्स मान के हम अपनी बुक से उनका नाम हटा चुके हैं, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमें एक्स ने दिया, हम क्या कहेंगे, ये हमारे पुराने बैड डेट्स थे जो हमने राइट ऑफ किए, अब उन्होंने हमें मनी दे दिया, दैट मीन्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, अप्रैल 1 की एंट्री है ये आपकी, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब कि वो अब मनी हमारा नहीं दे पाएगा, बट आई थिंक कुछ दे पा रहा है, पढ़ते आगे। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उसने क्या कहा कि 1 रुपये में, वो 1 रुपये में आपको 50 पैसे मिल जाएंगे, दैट मीन्स आपको कितना मिलेगा, 50%। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मोहन को कितने देने थे, 5,000 रुपये, 1 रुपये में 50 पैसे मिल रहे, दैट मीन 50% कैश मिल रहा है आपको केवल। तो 50% क्या हो गया आपका कैश, और 50% आपका क्या हो जाएगा फिर, बैड डेट्स। तो दैट मीन 2,500 हमें कैश मिल रहा है एंड 2,500 के बैड डेट्स हो रहे हैं। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इसकी किस तरीके से होगी। तो ये आपका 2021 की का है, अप्रैल 1। तो किसकी एंट्री है ये, अप्रैल 1 की। 2021 अप्रैल 1। तो देखिए यहीं से हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, देखिए ज़रा 2,500, और फर्म का लॉस कितना हो रहा है, 2,500 एज बैड डेट्स। तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू, नाम क्या था, कौन था बंदा जिसे देना था, मोहन, क्या नाम था, मोहन, तो टू मोहन। तो कितना था देखिए, 2500 कैश आया है हमारे पास, केवल 2500 का लॉस हुआ है फर्म को क्योंकि वो दे नहीं रहा है हमें ये मनी। और तो टोटल कितना हो गया आपका, 5000। तो यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग मोहन इंसॉल्वेंट रिकवर्ड 150 पैसे इन 1 रुपी। तो यहाँ पर आप, मैं एक लिख के दिखा रही हूँ आपको, बीइंग मोहन इंसॉल्वेंट ओनली 50 पैसे 1 रुपी इन ₹1 रिकवर्ड। ये आप लिख सकते हैं कि हमें इतने मिले हैं। तो ये हो गई आपकी अप्रैल 1 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, इन्होंने अप्रैल 2 की एंट्री है, ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। तो इसका मतलब इसको 8000 देने थे रमेश को, बट पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फुल्ली बैड डेट हो गया। ऊपर क्या था आपका, पार्शली बैड डेट, और यहाँ पर क्या हो गया, फुल्ली बैड डेट। ये मतलब कुछ भी कैश नहीं आ रहा है। तो पूरा का पूरा 8000 फर्म का क्या हो रहा है, लॉस। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल, एंट्री की डेट है 2। तो पूरा का पूरा बैड डेट हो गया है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू, पूरा का पूरा बैड डेट हो गया, दैट मीन्स, और गिवर कौन था, रमेश, टू रमेश। रमेश नेचुरल पर्सन है, और मैंने बताया था कि नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगता है। अगर आपको लगाना है तो एपोस्ट्रॉफी एस करके आप लगा सकते हैं। तो पूरा का पूरा 8000 आपका। ओके, नेक्स्ट एंट्री है देखिए अप्रैल 3 की, श्याम हु ओड ₹15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। दैट मीन्स जनरल एंट्री अब आप लोग खुद कर सकते हैं, आपको बस वही लिखना होता है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कीजिए। तो अब हम किस पर हैं, अब हम हैं अप्रैल 3 की एंट्री पर। इसमें कहे श्याम जिसको 15,000 रुपीज देने थे बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। केवल 50% हमें रिसीव हुआ है। तो दैट मीन्स कैश कितना आया फर्म में, 7,500, और लॉस कितना हो गया फर्म का एज बैड डेट्स 7,500। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू, नाम क्या था, श्याम। तो देखिए कितना था श्याम, गिवर कितने का था, 15,000 का, बट उसने में कितने दिए, केवल 7,500, और बैड डेट्स कितना हो गया आपका, 7,500 का। लास्ट एंट्री है आपकी बैड डेट से रिलेटेड अप्रैल 4। अप्रैल 4 में क्या कहा है कि रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो आप एक बात बताइए, आपने सोहन को लास्ट ईयर हटा दिया था अपने अकाउंट से एज बैड डेट्स करके, बट उसने इस साल आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो मैंने बताया था आपको, अगर बैड डेट्स को आप राइट ऑफ कर देते हैं और फिर वो आपको लेटर ऑन मनी देते हैं, तो हम उसे किस अकाउंट क्या मानते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट मानते हैं। तो देखिए आपकी एंट्री क्या होगी, ये अप्रैल 4 की है, 10,000 रिसीव हुए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
10,000। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली आपकी एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो जनरल एंट्री से सीखी थी उसमें हमने देखा था कि परचेज हमारा डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। पर लेकिन अब मैं कुछ एक केसेस ऐसे बताने वाली हूँ आपको जिसमें परचेज डेबिट नहीं क्रेडिट होने वाला है। तो लेट्स सी। तो देखिए, पहला है आपका गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। आपके पास जो गुड्स थे आपके अपने, तो वो आपने चैरिटी में दे दिए। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। तो आपने यानी जो परचेज करके रखी थी वो आपकी चली गई। कहाँ क्यों गई? क्योंकि आपने चैरिटी की, या फिर आप इसे बोलते हैं डोनेशन। ठीक है, तो परचेज आपकी यानी जो आपने खरीद के सामान रखा था वो कम हो गया। तो परचेज क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। और आपका मतलब खर्चा क्या हुआ? आपका खर्चा हुआ आपने चैरिटी दी और डोनेशन। बट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप गुड्स चैरिटी या डोनेशन या एडवर्टीजमेंट या किसी भी चीज़ के लिए आप देते हैं, तो उस सेल्स के अलावा अगर आप गुड्स कभी भी देते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही शो होगा। आप उसका मार्केट प्राइस नहीं ले सकते क्योंकि आप उसे बेच नहीं रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपका कितना हो गया? आपने सपोज 10,000 का दिया तो 10,000 चैरिटी होगी आपका, और टू परचेज कितना गया? 10,000। अब है गुड्स गिवन एज सैम्पल्स। सैम्पल्स का मतलब होता है कि आप अपने गुड्स का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा, और आपकी क्योंकि परचेज जा रही है, आपके गुड्स जा रहे हैं इस पर्पज से, तो इसीलिए एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या सैम्पल्स भी लिख सकते हैं आप, या फिर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर आपका सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, या फिर आपका सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपकी परचेज कम हो रही है जितनी आपने की थी। इसी तरीके से सिक्स्थ है, ये आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ढंग से समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ लॉस वगैरह भी होता है। तो लेट्स सी। अब है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अब आपके जो स्टॉक था आपने बांटा नहीं है, बट किस क्या हो गया? या तो चोरी हो गई है या आग लग गई है। तो पहली एंट्री तो आपकी वही होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज अकाउंट। बट अब इसके अंदर होता है कि कभी कभी होता है कि हमारे गुड्स इंश्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड थे, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम आपने कर दिया है उस पर, तो देखिए इंश्योरेंस क्लेम अभी किया है, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो आपको मनी देने वाली है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। आपने किस गुड्स से सपोज 10,000 का लॉस हुआ था, तो आपने 10,000 का कोटेशन भेजा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, कि 10,000 का हमारा लॉस हो गया है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे 10,000 का हमारा लॉस हुआ था। इसी तरीके से आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज दिया है कि 10,000 का हमारा लॉस हो चुका है, तो अब ये आपकी इनकम हो जाएगी अगर दे देगा इंश्योरेंस कंपनी। बट अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा दे देगी तो आपके पास क्या आएगा? चेक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिल गया? पूरा का पूरा 10,000। बट ये जरूरी नहीं होता कि वो आपको पूरा ही दे दे। तो फिर किस तरीके से एंट्री होगी? देखिए, सपोज उसने केवल 8,000 दिया, तो आपके पास चेक कितना आया? केवल 8,000 का। आपने कितने का एक क्लेम लॉन्च किया था? 10,000 का। दैट मीन्स 2,000 का क्या हो गया आपको? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, यानी 2,000 का आपको लॉस हो गया। आप इसे P&L अकाउंट में भी डाल सकते हैं। अब आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम सबको पता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए दो चीज़ निकाल सकते हो, या तो कैश या गुड्स। तो अगर आप कैश निकालते हैं, हम पहले भी सीख चुके हैं, फर्म से क्या, बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, और किस लिए जा रहा है? आपका ड्राइंग्स के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसमें इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के, देख लेते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पर्सनल एक्सपेंसेस होता है? कोई भी बंदा अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहा है तो वो केवल अपना करा रहा है। ठीक है, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। ऐसी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी अपनी ही इनकम का फाइल करेगा। ऐसी परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है तो। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया आपका।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट समटाइम्स गुड्स भी विड्रॉ कर लेता है प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं टी.एस. ग्रेवाल के। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2021 है। ओके, अप्रैल 1, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ओनर गुड्स निकाल रहा है यानी पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं निकाला, क्या निकाला है, गुड्स, तो हमारे क्या कम हुई है, परचेज। तो एंट्री क्या होगी आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कितने के गुड्स निकाले हैं, 1000। तो आपकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये अब आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे वाली एंट्री पे चलते हैं। आगे वाली एंट्री देखिए क्या कह रही है, आगे वाली एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो आप सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप इसे एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हो और सैंपल अकाउंट भी कर सकते हैं डेबिट। तो अप्रैल 2 आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज सैंपल, यानी आपका एक्सपेंस हो रहा है एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में, आप इसे एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सैंपल के लिए गुड्स क्यों बांटते हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। टू परचेज अकाउंट, तो कितने गुड्स हमने किए हैं सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट, 500। उसके बाद की एंट्री देखिए जरा, उसके बाद की एंट्री क्या है, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, आपने गुड्स दिए हैं चैरिटी में, कितने, 300 के। ये नरेशन आप लोग कर ही लेंगे। तो अप्रैल 3 की एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो आपने चैरिटी के लिए दिए तो आपका एक्सपेंस क्या हो गया, चैरिटी हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और आपने जो परचेज यानी अपने गुड्स खरीद के रखे थे वो क्या हो रहे हैं, कम, तो टू परचेज अकाउंट, ये आपको कितना दे रखा था, 300। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोला है, अप्रैल 5, अप्रैल 5 में नहीं, सॉरी अप्रैल 4, टिम्बर यूज्ड, देख लेते हैं एंट्री। इसमें कहा है टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5000, और हम टिम्बर मर्चेंट ही हैं, यानी कि जो टिम्बर होगी वो हमारे लिए गुड्स होगा, उसे हमने यूज़ कर लिया क्या करने के लिए, ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए, यानी बिजनेस में कौन सा एसेट क्रिएट हो गया, फर्नीचर, और आपने जो गुड्स खरीद के रख रखा था टिम्बर, वो क्या हो गया आपका, चला गया। तो एंट्री क्या होगी आपकी, 5000 से एंट्री होगी अप्रैल 4। तो देखिए आपने के उसमें क्या आ गया, ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर भी लिख सकते हैं, असेट क्रिएट हो गया, असेट जब क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से, परचेज, क्योंकि आप टिम्बर मर्चेंट हो और अपने गुड्स को ही आप यूज़ कर रहे हैं किस, क्या बनाने के लिए, ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए। तो कितने से एंट्री थी, 5000 से। तो ये यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी। अब आते हैं अप्रैल 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से हमारे गुड्स जल गए, बट यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमारे गुड्स इंश्योर्ड थे, तो केवल एक ही एंट्री होगी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो दैट इज अप्रैल 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आपका लॉस क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपका जो स्टॉक था उसका लॉस हो गया किस वजह से, क्योंकि आग लग गई है, अकाउंट डेबिट, और जो आपका गुड्स था वो कम हो गया, दैट मीन्स परचेज आपकी कम हो गई है।
तो कितने का हुआ है आपका 3500। यहाँ आपकी नरेशन आ जाएगी। उसके बाद लास्ट एंट्री है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। रास्ते में ही हमारे गुड्स खो गए तो ये भी नुकसान हुआ आपका। तो दिस इज अप्रैल 6। तो लॉस ऑफ स्टॉक किस वजह से हुआ? क्योंकि ट्रांजिट में खो गए। तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कितने का था बुक में देख लेते हैं। हमारा 2000 का था। नरेशन आप लोग सब लिख ही लेंगे। तो ये हमने सीखी थी आज कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।